ओके जी, अब हमारे पास डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी हुई है। हमने अज़्यूम कर लिया कि हमने फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है या मैनुअल डेटा एंट्री भी की है, तो हमारा सारा डेटा एंटर हो चुका हुआ है, सारे पार्टिसिपेंट की सही कैरेक्टरिस्टिक्स और सही उनके रिस्पॉन्सेज़ सारे यहाँ पर डिफाइंड है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब डेफ़िनेटली मुझे एनालिसिस की तरफ जाना है। एनालिसिस की तरफ जाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीनिंग करूँगी कि मेरे डेटा में कोई इश्यू तो नहीं था। अब वो इश्यू हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? आप एनालाइज़ में जाएँ, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएँ, फ्रीक्वेंसीज़ में जाएँ और यहाँ पर आप अपने सारा सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल ए मैंने करके कंट्रोल ऑल किया और मैंने इस एरो से इसको वेरिएबल के ब्लॉक में एंटर कर दिया और स्टैटिस्टिक्स में मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस डिफाइन की हुई थी, आया मेरा उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये निचले टेबल्स को हम नहीं देखेंगे, हम टॉप के टेबल को देखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपका डेटा कितना था। सम टाइम ऐसा होता है कि अब देखें वो मुझे कह रहा है 235 का डेटा था। अगर ऐसा हो कि मैंने डेटा एंट्री करते वक़्त गलती से क्या किया हो कि मैंने लेट्स सपोज़ यहाँ पर लिख दिया हो 236, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैंने इसको रिमूव कर दिया, बट आप देखें कि उसने बार को एक्टिवेट रखा क्योंकि मैंने डिलीट किया जो मैंने इस डिजिट को जो मैंने गलती से यहाँ पर एंटर कर दिया था, लेकिन उसने मेरा ये रो एक्टिवेट कर दी है। आप देखें बाकी रोज़ आपको यहाँ पर ब्लर शो हो रही होंगी। अब होगा क्या कि जब मैं एनालाइज़ में जाऊँगी या फ्रीक्वेंसी में जाऊँगी, तो वो मुझे यहाँ पर 236 शो करेगा और मिसिंग में लिख देगा 1। लेकिन मैं फिर सोचूँगी कि मैंने तो 236 का डेटा लिया ही नहीं, मेरे पास तो 235 पार्टिसिपेंट का डेटा था। सो मिसिंग क्यों आ रहा है? तो आपने देख लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि आपका नीचे कोई भी जो रो है, कोई भी रो एक्टिवेट ना हुई हो, आप उसको पहले ही क्लियर कर दें। सो आपने जब क्लियर कर देंगे तो आप देखें वो अब जो है डिस्प्ले नहीं हो रही, उस तरह एक्टिवेट नहीं होगी। अच्छा जी, आपने अब यहाँ पर पहले वेरीफ़ाई कर लेना है कि किसी भी आपके कॉलम के अंदर कोई भी डेटा मिसिंग ना हो। सो मैंने ये देख लिया कि मेरे थ्रूआउट सारी एंट्रीज़ में कहीं भी डेटा मिसिंग नहीं और वैलिड वो बता रहा है 235 का डेटा मैंने एंटर किया है। इनमें से कोई भी किसी का भी ज़ीरो नहीं है। अब मैं देख लूँगी कि मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम उसकी रेंज क्या थी मेरे डेटा में, मिनिमम पार्टिसिपेंट 1 था और मैक्सिमम 235 थे। एज रेंज मेरे पास मिनिमम 19 थी और मैक्सिमम 55 थी। जनरेशन मेरे पास 2 थी। अच्छा, ये अब इश्यू होगा, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आपने गलती से कोई वैल्यू ज़्यादा एंटर कर दी थी, जैसे आपने जेंडर में 01 के बजाय 2 भी कहीं लिख दिया था, तो वो आपको यहाँ पर बता देगा और आपको ये इनिशियल स्क्रीनिंग में आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सो आप जाकर अपने कॉलम में लोकेट करेंगे कि 2 कहाँ है और आप उसको चेंज करेंगे। सो 01 की उसने बता दिया, ठीक है, मेरे पास 01 क्वालिफ़िकेशन में उसने 2 टू 4 कहा है। अब यहाँ पर एरर नहीं है क्योंकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन में 4 कैटेगरीज़ थी 1 से 4, लेकिन हुआ क्या है कि मेरे पास 1 और 3 पर डेटा ही नहीं आया। लाइक ना मेरे पास इंटर का कोई स्टूडेंट था और ना ही मेरे पास ग्रेजुएशन का कोई स्टूडेंट था। तो इस तरह जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन में जो रेंजेस बताई होंगी, आपने वो मेक श्योर कर लेनी कि आपकी वो कैटेगरी सही हो। डेमोग्राफिक्स को देखने के बाद आप अपने मेन स्केल को भी देखेंगे कि मेन स्केल में अब जैसे यहाँ पर मेरे स्केल में 0 से 4 की लिकर्ट स्केल था। सो सही है, वो सारा 0 ही है। किसी स्टेटमेंट पर ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर अगर 0 या 1 शो ना हो रहा हो, विद द लॉजिक के किसी भी पार्टिसिपेंट ने 1 पर रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। ये अब आपको यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट का डेटा नहीं बता रहा, ये आपको ओवरऑल पूरे डेटा में स्क्रीनिंग करके बता रहा है कि 0 से 4 आपका लिक्विड स्केल चला है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई पार्टिसिपेंट 0 पर भी रिस्पॉन्स करे या 1 पर रिस्पॉन्स करे, सो वो हमें 1 देगा। इन केस अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, मैं कहती हूँ मेरा लिक्विड स्केल तो 0 से 4 था, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर वो 0 नहीं आ रहा बल्कि 1 से 4 आ रहा है। तो आया मेरी एंट्री में एरर है या फिर ऐसा हुआ है कि इस स्टेटमेंट पर थ्रूआउट 100 में से किसी ने भी 0 पर रेट नहीं किया। तो इन दैट केस ऐसा होगा, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा हुआ तो आपकी एरर होगी एंट्री में। अब ये जिस तरह लिक्विड स्केल है 1 से 5 है, ठीक है, बिल्कुल सही मैंने एंट्रीज़ उसकी की हैं। सो यूँ सो ऑन उसने मुझे सारे डेटा का बता दिया कि मैंने उनकी एंट्री सही की हैं कि नहीं की। इनिशियल स्क्रीनिंग में मुझे पता चल गया कि मेरा डेटा ठीक है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, कोई भी एरर उसमें नहीं है। तो अब मेरा डेटा एनालिसिस के लिए रेडी है।